नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के साथ फिर से उपस्थित होते हैं और हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, परमवीर चक्र विजेता, पहले तो परमवीर चक्र क्या है? परमवीर चक्र हमारे देश के लिए जो सेना अपने आप को अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, खुद को निछावर कर देते हैं और उनकी जंग के दौरान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो उनको जो है ये चक्र से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो यह जो पाठ है यह हमें उन सर्वोच्च सम्मान की जानकारी दे रहा है जिसे उन वीरों को दिया जाता है जो देश के लिए जान की बाजी लगाने में भी कभी पीछे नहीं हटते, कभी सोचते ही नहीं हैं कि हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा वो कभी नहीं सोचते और निस्वार्थ वह देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। तो जाने उन सम्मान को किसके द्वारा? अब्दुल हमीद के द्वारा। अब्दुल हमीद जो थे ये बहुत ही वीर सैनिक थे, बहुत ही महान सैनिक थे जिन्होंने बिना सोचे समझे अकेले खुद को जो दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया था और उन्हें बहुत अच्छे से उनके सामने इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी, जंग लड़ी थी। तो बच्चों, आज हम लोग ये जो चैप्टर है इस पाठ को शुरू करने के पहले हमारे भारत के टॉप 10 जो है परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं। आइए हम देखें एक छोटा सा और वीडियो। मेजर सोमनाथ शर्मा को नवंबर 1947 में उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था। हालांकि मेजर सोमनाथ शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़े होने के बाद भी उन्होंने तय किया कि वे अपने साथियों के साथ जिएंगे मरेंगे। वे दुश्मनों से लड़ने में व्यस्त थे कि तभी उनके पास रखे गोले बारूद पर मोटार बम गिरदेश पर फट गया। उन्होंने उनकी मौत से चंद मिनट पहले ही एक संदेश ब्रिगेड हेडक्वार्टर भेजा था। इसमें वे कहते हैं कि दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। दुश्मन हमारी तुलना में काफ़ी अधिक हैं। हम आग की लपटों में बुरी तरह फंसे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और गोलियों के अंतिम राउंड तक लड़ेंगे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया बेल्जियम के कोंगो छोड़ने के बाद वहाँ पर शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी। तब संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति को संभालने के लिए भारत की मदद लेने का फैसला लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के इस अभियान में लगभग 3000 जवान वहां भेजे। उस वक्त कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया सन 1957 में एक गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए थे। कैप्टन सलारिया के एक्शन के दम पर उनकी सैन्य टुकड़ी कटांगे लड़ाकों के संयुक्त राष्ट्र को एलिजाबेथ विले में स्थित केंद्र को कब्जे में लेने से रोक पाई थी। इस पूरे क्रम में कैप्टन को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर धन सिंह थापा सन 1949 में मेजर थापा इंडियन आर्मी में 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए थे। सन 1962 में जब चीनी सैनिकों ने लद्दाख के उत्तरी हिस्से में स्थित सिरिजाब घाटी पर धावा बोल दिया तो मेजर थापा की अगुवाई वाली लड़ रही भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान मेजर थापा अपनी जान गंवा बैठे और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीर अब्दुल अहमीद भारत पाक के बीच चले 65 के युद्ध के वे हीरो थे। दुश्मनों की टैंकों ने भारत की सेना को बहुत परेशान कर रखा था। तब वीर अब्दुल अहमीद पाक सेना के साथ बिना किसी टैंक के ही भिड़ गए और दुश्मनों के 2 टैंकों को धराशायी कर दिया। इससे दुश्मन बौखला गया और उन पर मशीन गन और भारी गोला बारूद से हमला कर दिया, मगर वीर अब्दुल अहमीद ने अपनी जान की बिल्कुल परवाह किए बिना ही लगातार दुश्मनों पर हमला करते रहे। उनकी इस बहादुरी के लिए भारत माता के इस सच्चे सपूत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेखो सन 1971 के ऑपरेशन के दौरान फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेखो 18 नंबर के फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन के साथ श्रीनगर में ड्यूटी पर थे। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मनों के सबसे मारक सर्वे एयरक्राफ्ट ने हमला कर दिया था। जीत सिंह सेखो ने ठीक उसी समय उड़ान भरी और 2 सर्वे एयरक्राफ्ट को खुद में उलझा लिया। वह दुश्मनों के 2 लड़ाकू विमानों को धराशायी करने में भी सफल रहे, मगर इस बीच उनका एयरक्राफ्ट भी
तबाह हो गया और भारत माँ का एक और लाल शहीद हो गया। उन्हें इस वीरता और पराक्रम हेतु मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरम नवंबर 1987 में भारत से कई सैन्य टुकड़ियों को भारत श्रीलंका समझौते के तहत श्रीलंका में कानून व्यवस्था की निगरानी हेतु भेजा गया था। इसी क्रम में मेजर परमेश्वरम और उनके टुकड़े को वहां अतिवादियों ने चारों ओर से घेर लिया था, जो कुछ समय में ही हिंसा में तब्दील हो गया। इसके बाद वह विद्रोहियों से एक के मुकाबले एक की मुद्रा में लड़ गए, लेकिन अचानक से उनके सीने पर कहीं से एक गोली आकर लग गई। फिर भी वह विचलित नहीं हुए और उन्होंने उनका ही राइफल छीनकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे और अपने साथियों के लिए प्रेरणा बने रहे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सन 1999 के ऑपरेशन विजय में कैप्टन मनोज कुमार पांडे पाटलून कमांडर थे। उनके बटालियन के इस पूरी बढ़त पर दुश्मनों ने बुरी तरह रोक रखा था, जो उनसे ऊपर की पहाड़ियों पर पोजीशन लेकर आश्वस्त थे। बुरी तरह घायल होने और खून के रिसाव के कारण भारत माता का यह सपूत देश के लिए कुर्बान हो गया, मगर उनकी शहादत बेकार नहीं गई। भारत ने इस युद्ध में दुश्मनों को बुरी तरह तबाह कर दिया था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सन 1999 के कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के प्रदर्शन हेतु ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को सम्मानित किया गया था। वे घातक पाटलून का हिस्सा थे। इनको टाइगर हिल्स पर दोबारा से कब्जे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। ग्रेनेडियर ने जान की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ने लगे और बौखलाए दुश्मनों ने इनके ऊपर ग्रेनेड, रॉकेट और गोले बारूद से हमला कर दिया। इसमें कमांडर और उनके 2 साथियों की मौत हो गई। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। राइफलमैन संजय कुमार उस समय राइफलमैन संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स के साथ पोस्टिंग पर थे और उनको 48-75 पॉइंट के फ्लैट टॉप एरिया पर कब्जे की जिम्मेदारी दी गई थी। संजय कुमार अपनी जान की परवाह किए बिना रेंगते हुए दुश्मन के एरिया में पहुंच गए। कई गोलियां लगने के कारण उनके शरीर से बुरी तरह खून बह रहा था। वहां उन्होंने दुश्मनों की ही बंदूक से 3 दुश्मनों को मार गिराया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 पर फिर से कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बहुत नजदीक से हमला करके 3 दुश्मनों को मार गिराया था और इस क्रम में वे बुरी तरह घायल भी हो गए थे। हालांकि उनके चोटों से बेपरवाह भी निरंतर लड़ते रहे। उनके इस शौर्य और पराक्रम हेतु परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से हमारे भारत के वीर सैनिक अपने आप बिना लड़े बिना डरे दुश्मनों से लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ठीक है, सर्वोच्च वीरता सम्मान है। वीरता का मतलब बहादुरी का सम्मान है। जो सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ते हैं उनके लिए ये सम्मान है, जो कि सैन्य सेवा तथा उनसे जुड़े लोगों को दिया जाता है। यानी उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनसे जुड़े उनके पेरेंट्स हैं, उनके घर के जो भी लोग हैं उनको दिया जाता है। यह सम्मान शत्रु के समक्ष अद्वितीय साहस, द्वितीय का मतलब असाधारण, इसका मतलब होता है असाधारण, साधारण नहीं, साधारण से बहुत अधिक, असाधारण अद्वितीय साहस तथा उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग के फलस्वरूप दिया जाता है। अधिकांश परिस्थितियों में यानी अधिकतर परिस्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है। मरणोपरांत का मतलब है मरने के बाद, मृत्यु के बाद। जब वीरता से कोई सैनिक लड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो जो है वापस आ जाए। लड़ते लड़ते दुश्मनों के पास गोलियां होती हैं, सब कुछ होता है, गोलियां लग जाती हैं, उस समय आपको इलाज नहीं मिलेगा तुरंत। ठीक है, तो क्या होता है, ज़्यादातर मृत्यु हो जाती है। तो उस मृत्यु के बाद को कहा गया मरणोपरांत, मरने के बाद मरणोपरांत दिया जाता है। जिस समय 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित हुआ, गणराज्य घोषित मतलब गणतंत्र, ठीक है, रिपब्लिक, गणराज्य घोषित हुआ, उस समय
इस पुरस्कार की स्थापना की। ठीक है, 1950 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। भारतीय सेना के अधिकारी या कर्मचारी इस सम्मान के पात्र होते हैं। ठीक है, इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। इसको देश का जो सर्वोच्च का मतलब बच्चों सबसे ऊंचा सम्मान, भारत रत्न जो है वो सबसे ऊंचा सम्मान है। उसके बाद सबसे प्रतिष्ठित का मतलब सम्मानित पुरस्कार समझा जाता है। यदि शाब्दिक तौर पर देखा जाए तो परमवीर चक्र का अर्थ है वीरता का चक्र। अगर मतलब इसका जो नाम है परमवीर चक्र, उस नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इस चक्र का नाम का अर्थ है वीरता का चक्र। ठीक है, इसका नाम है वीरता का चक्र। अब यदि कोई परमवीर चक्र प्राप्त विजेता दोबारा इस सम्मान के लिए चुना जाता है, ठीक है, यदि कोई परमवीर चक्र प्राप्त किया हुआ है और उसको दोबारा सम्मान दिया जा रहा है, चुना जाता है, तो पहला चक्र निरस्त करके इसे रिबैंड दिया जाता है। ठीक है, और पहला वाला निरस्त करके दोबारा से दिया जाता है। इसके बाद हर बहादुरी पर उसके रिबैंड बार की संख्या बढ़ा दी जाती है। ठीक है, फिर प्रत्येक रिबैंड बार पर इंद्र के व्रज की प्रतिकृति बनी होती है। ठीक है, और तथा इसे रिबैंड के साथ ही लगाया जाता है। परमवीर चक्र को अमेरिका के सम्मान पदक तथा यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर की श्रेणी दी गई है। जिस प्रकार से भारत में जो है परमवीर चक्र है, वैसे अमेरिका में के सम्मान पदक जो है उसको सम्मान पदक कहा जाता है, उसके बराबर है। फिर यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर, मतलब ये इन सब का जो उपाधि है, इन सब का जो लेवल है वो सेम है। भारत के अनेक शूरवीर ने परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त किया। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, कई सारों को दिखाया कि उनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। इनमें सूबेदार मेजर बन्ना सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कारगिल युद्ध तक जीवित रहे। कुछ महत्वपूर्ण लोगों में से सोमनाथ शर्मा, कैप्टन गुरबचन सिंह सालरिया, मेजर धन सिंह थापा और वीर अब्दुल हमीद हैं। ठीक है, इनमें से ये मतलब बहुत ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा महान थे, बहुत ही इन्होंने निडरता का अपना दिखाया था कि दुश्मन के सामने अकेले ही जाके लड़ने लगे थे, इतने सारे दुश्मनों के सामने। जैसे इन्होंने क्या किया, उन दुश्मन के 2 टैंक को ही पूरा खुद ही जो है आगे बढ़ गए और उनके टैंक को पूरा ख़राब कर दिया, उनके टैंक को बेकार कर दिया। ठीक है, तो ये एक हिम्मत की बात होती है। तो ये बहुत ही हिम्मती थे, वीर थे, महान थे। ठीक है, अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे जो कि फ़ौज में भर्ती होना चाहते थे। ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे जो फ़ौज में भर्ती होना चाहते थे। इनका ये सपना था। अब्दुल के अब्बा नहीं चाहते थे, मतलब इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वह सेना में जाएं। क्यों? बहुत से लोग जो है इसलिए नहीं सोचते कि जाएं क्योंकि उसमें मृत्यु तो लगभग कन्फर्म ही होती है। ज़्यादातर लोगों की अगर युद्ध वगैरह होता है तो मृत्यु हो ही जाती है, बहुत से लोगों की। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ की सेफ्टी नहीं होती है, तो इसलिए परिवार के लोग सोचते हैं कि ना जाएं। लेकिन ये बहुत ही गौरवशील बात होती है जब हम अपने देश के लिए लड़ते हैं। सम्मान की बात होती है, परिवार के सम्मान की बात होती है। आपकी जब मृत्यु हो जाती है, ये जैसे फौजी हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके परिवार को सम्मान दिया जाता है। सम्मान की दृष्टि से वंशों तक, बहुत आगे पीढ़ी तक जो है लोग कहते हैं इनके पिताजी, मतलब ये इनका बेटा जो है वो युद्ध में लड़ा था, ऐसा करके सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो नहीं चाहते थे, ठीक है,
कि ये सेना में जाएं, इसलिए उन्होंने उनकी शादी करवा दी। लेकिन अब्दुल हमीद की पत्नी ने पति का साथ दिया, लेकिन इनकी पत्नी ने क्या किया, पति का साथ देते हुए उसे छिप कर जाने की सलाह दी, पिताजी से छिप कर जाने की सलाह दी। ननिहाल का बहाना बनाकर वह फ़ौज में चला गया। अब्दुल हमीद फ़ौज में चले गए। सन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, 1962 में चीन ने एक बार, इस समय भी चीन बहुत कुछ कर रहा है बच्चों, आप जानते ही हो, न्यूज़ देखते ही होंगे। और 1962 में भी चीन ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तभी अब्दुल हमीद की ट्रेनिंग पूरी हुई थी, वह भी मोर्चे पर गया। चीन सेना चीन की सेना चींटियों की तरह आगे बढ़ रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। ठीक, और बचकर निकलना कठिन था। अब्दुल हमीद किसी प्रकार बच निकला, परंतु उसके गांव का साथी कलुआ इस युद्ध में मारा गया। अब्दुल हमीद जो थे वो किसी तरह बचकर निकल गए थे, लेकिन अब्दुल हमीद किसी प्रकार बचकर निकला, परंतु उसके गांव का साथी कलुआ इस युद्ध में मारा गया। एक दिन तंबू के बाहर तिरंगा लहराता देखा। युद्ध समाप्त हो चुका था। तभी सैनिकों को घर जाने की छुट्टी मिली। गांव में अब्दुल हमीद के आने पर सभी प्रसन्न हुए, मगर कलुआ की मौत की खबर सुनकर गांव शोक में डूब गया। वो तो होता ही है बच्चों, देखिए आपके गांव में भी किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक में डूब जाते हैं। नेहरू जी की मृत्यु के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 10 सितंबर 1965 को खेमकरण के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। एक जीप में सवार होकर अब्दुल हमीद निकल पड़े। अब देखिए यहाँ पर अब्दुल हमीद अकेले ही निकल पड़े थे। ठीक है, जब देखा कि पाकिस्तानी टैंक जो है वो खेत के रास्ते के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, तो ये एक जीप में अकेले ही निकल पड़े और दुश्मनों का सामना करें। दुश्मनों के टैंकों ने अब्दुल को घेर लिया। जो दुश्मन के टैंक थे उसने अब्दुल को घेर लिया, परंतु वीर सिपाही ने हिम्मत न हारी। ये डरे नहीं और टैंकों को कुचलता आगे बढ़ता ही गया। अब्दुल हमीद क्या करते गए, टैंकों को कुचलते, उनको नष्ट करते हुए आगे बढ़ते गए और 2 टैंकों को आग लगाकर उसने तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार कर दी। ठीक है, मगर दुर्भाग्यवश उनकी जीप एक जलते हुए टैंक से टकरा गई। शत्रु सेना तो 9-11 हो गई। जो शत्रु सेना थी वो तो भाग गई, मगर अब्दुल हमीद का शरीर झुलस गया और जब जल गया तो उनकी जो है मृत्यु हुई और वह शहीद हो गए। भारत सरकार ने अब्दुल हमीद को मरणोपरांत यानी मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ठीक है, उनके मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया। मिटा है भगत सिंह जो अपने देश पर, तो टीपू भी मिटा है और हमीद भी। ठीक है, चलो अब ये जो है इस चैप्टर का ये आपका शब्दार्थ है। शब्दार्थ को आपको अपनी नोटबुक में करना होगा, इसको आपको अपनी नोटबुक में करना होगा। ठीक है, ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।